रोज नए लोगों को ले आते हैं, हमारे पास इतना कहाँ है। ये हमारा कर्तव्य है लक्ष्मी। परंतु मेरी तकलीफ कोई नहीं देखता। ये मूसल किस लिए है? इससे मेरे पति मेहमानों का सत्कार करते हैं। अरे भागो मत, ये लेते जाओ। तुम बहुत दुष्ट हो। मेरी पत्नी होने के बावजूद तुमने मेरे मेहमानों का अपमान किया। हट जाओ, मैं उन्हें ये उखल देने जा रहा हूँ। केरल के गांव में एक मंदिर था। मंदिर का पुजारी एक छोटे से घर में अपनी पत्नी के साथ रहता था। मंदिर का पुजारी था तो बहुत गरीब, लेकिन उसको दानी कहलाने का बड़ा शौक था। वह रोज एक दो अजनबियों को अपने घर खाना खिलाने ले आता, चाहे घर में खाने को पर्याप्त हो या नहीं, लेकिन दूसरों को खिलाकर उसके बाद ही खाने को वह अपना धर्म समझता था। उसकी पत्नी का नाम लक्ष्मी था। उसको पुजारी की यह आदत पसंद नहीं थी, लेकिन वह अपने पति की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं करती थी। वह किसी न किसी तरह घर का काम चलाया करती थी। पड़ोसियों से कभी चावल उधार लाती तो कभी सब्जी, कभी आटा। एक दिन उसने सोचा कि इस तरह कब तक काम चलेगा। पड़ोसी लोग भी उससे नाराज ही होते। उनको विश्वास नहीं होता कि वह सचमुच इतना गरीब है, क्योंकि वे रोज मेहमानों को आते हुए देखते और खाते देखते। तो उनको ये नहीं लगता कि ये कोई गरीब है, उनको लगता है कि ये कोई ढोंगी है। उस बेचारी की मदद करने वाला कोई नहीं था। कितनी बार तो वह कई कई दिनों तक खुद भूखी रह जाती। उसके लिए जीना दूभर हो गया था। जब उससे नहीं रहा गया तो उसने पति से साफ साफ बात करने का मन बनाया। एक दिन रात में पुजारी भोजन करने के बाद सोने जा रहा था तो लक्ष्मी उसके पास गई। उसने कहा, सुनिए, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। पुजारी बड़ा हैरान हुआ। लक्ष्मी ने इस तरह पहले कभी बात नहीं की थी। दुख के मारे लक्ष्मी से बोला नहीं गया, वह रोने लगी। उसके पति ने झुंझलाकर कहा, क्या बात है? कहती, क्यों नहीं। आंचल के छोर से आंखें पोंछते हुए लक्ष्मी ने कहा कि आप हर रोज किसी न किसी को ले आते हैं। अपने भोजन में से दूसरों को खिलाना अच्छी बात है, पर आपने कभी यह सोचा है कि क्या खाना पूरा भी पड़ेगा या नहीं? हम तो ठहरे गरीब, जो रूखा सूखा जुटता भी है वह हम दोनों के पेट भरने को ही काफी नहीं होता, फिर दूसरों के लिए रोज रोज कहाँ से आएगा? मैं अपना हिस्सा उनको खिला देती हूँ और खुद भूखी रह जाती हूँ। मुझसे अब और नहीं रहा जाता। मेरे ऊपर दया करो। अब हर किसी को घर पर बुलाना बंद करो, इतनी कृपा करो। पुजारी यह सुनकर दंग रह गया। उसने सोचा, ऐसा कहने की हिम्मत लक्ष्मी की कैसे हुई? शायद उसे खुद नहीं मालूम कि वह कैसी मूर्खता की बात कर रही है, बाद में पछताएगी। उसने लक्ष्मी को बुलाकर उसकी पीठ थपथपाई और कहा, रो मत, मैं तुम्हारी मूर्खता के लिए तुम्हें क्षमा करता हूँ। दूसरों के साथ मिल बांट कर खाना अच्छी बात है। तुम जो त्याग करोगी उससे तुम्हारा अपना ही कल्याण होगा। भगवान पर भरोसा रखो, अपने पति की आज्ञा का पालन करो, यही तुम्हारा धर्म है। यह कहकर बस सो गया और जरा ही देर में खर्राटे भरने लगा। लेकिन लक्ष्मी की आंखें झपकी भी नहीं। वह पड़ी रोती रही। उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। पुजारी दूसरे दिन तड़के सुबह उठकर मंदिर चला गया। नित्य की भांति दोपहर को दो अजनबियों के साथ भोजन के लिए पहुंचा। लक्ष्मी ने उनको दूर से ही आते देखा तो घबरा गई। उसने सोचा कि आज फिर उसके भाग्य में भूखा रहना ही लिखा है। लेकिन अचानक उसको एक उपाय सूझा। पुजारी ने मेहमानों से हाथ जोड़कर कहा, बैठिए, मैं अभी मुंह हाथ धोकर आता हूं। पुरोहितों के जाने के बाद लक्ष्मी धान कूटने का मूसल उठा लाई और उसको दीवार के सहारे टिका दिया। उसके बाद उसने पीतल का दिया बनाकर उसको जलाया और मूसल के आगे रख दिया। मूसल के चारों ओर दो चार फूल भी डाल दिए और उसके सामने हाथ जोड़कर बैठ गई। ऐसी जगह बैठी जहां से अतिथि उसको आराम से देख सके। अतिथियों ने उसको देखा तो हैरान रह गए। मूसल की पूजा करते उन्होंने आज तक किसी को नहीं देखा था। दोनों आकर चुपचाप लक्ष्मी के पास खड़े हो गए। वह ध्यानमग्न बैठी थी। उसने अपनी आंखें खोली और सर घुमाया तो उन दोनों को खड़े पाया। एक ने पूछा, देवी, आप मूसल की पूजा क्यों करती हैं? लक्ष्मी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, मैं अपने पति की बुराई कैसे कर सकती हूँ? फिर भी आपको बताना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका संबंध भी आपसे ही है। अब तो दोनों उसका भेद जाने के लिए लक्ष्मी के पीछे पड़ गए। लक्ष्मी ने कहा, पहले आप वायदा कीजिए कि मेरे पति को कुछ नहीं बताएंगे। उन दोनों ने वायदा किया, ठीक है, हम नहीं बताएंगे। लक्ष्मी ने कहा कि मेरे पति दानी आदमी हैं, वह मेहमानों को घर बुलाकर खाना खिलाते हैं और खिलाने के बाद
उन्हें इसी मूसल से खूब पीटते हैं। कहते हैं कि यही उनका धर्म है। मैं खाना तो बनाती हूं, लेकिन भाई मारने पीटने से मेरा कोई संबंध नहीं है। मैं मूसल की पूजा इसलिए करती रहती हूं कि तुमको पड़ने वाली मार से कोई पाप मुझको न लगने पाए। अब तो अतिथि बड़े चकराए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों ने इशारों इशारों में बात की कि चुपचाप यहां से खिसक लेने में ही भलाई है। वे दोनों पिछले दरवाजे से निकल के भाग गए। उसी समय पुजारी घर में घुसा। उसने लक्ष्मी से पूछा कि मेहमान कहाँ चले गए। लक्ष्मी ने बड़े दुख से कहा, मेरी मूर्खता को क्षमा कीजिए। वे मुझसे ये मूसल मांग रहे थे। मैंने कहा है मेरे घर में एक ही मूसल है, मैं नहीं दूंगी। बस वे गुस्सा होकर चले गए। पुजारी गुस्से से चिल्लाया, तुम बड़ी दुष्ट हो। तुमने मेरी पत्नी होकर मेरे मेहमानों का अपमान कर दिया। चलो हटो, ये मूसल मैं उन्हें देकर आता हूं। पत्नी के हाथ से वह मूसल छीनकर अतिथियों के पीछे दौड़ा। दोनों काफी आगे निकल गए थे